क्या आपको 10 रुपये और 20 रुपये की पावर पता है? नहीं, कोई बात नहीं। मैं आपको आज 10 रुपये और 20 रुपये की पावर जो है ना इस वीडियो में बताने वाली हूँ। यही 10 रुपये और 20 रुपये की छोटी छोटी बचत ना कि एक दिन बड़ी बचत बन जाती है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि वीडियो किस सिलसिले में होने वाली है। जी हाँ, बजट के सिलसिले में होने वाली है। काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी, बहुत दिनों से मैंने बजट और बजट की वीडियोज़ नहीं बनाई थी और कभी किसी वजह के चलते, कभी त्यौहार आ गया, कभी घूमने चले गए, तो इस वजह से काफ़ी बिजी चल रही थी, तो ये वीडियोज़ मैंने बनाई ही नहीं थी। बट रिक्वेस्ट आ रही थी कि बजट और बजट पर वीडियोज़ बनाइए। कुछ बहनों की रिक्वेस्ट ये थी कि हमें मंथली पूरा खर्चा नहीं मिलता है, हमें डेली की हाथ खर्च मिलता है, तो उसमें से हम बचत कैसे करें। जैसे कि मैं आपको क्लियर बता देती हूँ कि हमें से कई बहनें होती हैं जिनको तो मिलता है, उनके हस्बैंड जो है पूरे महीने का खर्चा एक बार में ही दे देते हैं कि इसमें आपको पूरा महीना चलाना है। बट कुछ बहनें ऐसी हैं जिनके हस्बैंड उनको डेली का खर्चा देते हैं कि जैसे 100 रुपये दे दिया, ठीक है, उसमें आपको चलाना है, डेली का 100 रुपये देते हैं। या किसी सिस्टर की रिक्वेस्ट थी कि 200 रुपये हमें मिलते हैं और डेली का, और उसमें से हम बचत कैसे करें। हमें पूरा तो मिलता नहीं है एक साथ, हमें डेली के रुपए जो है हाथ खर्च के लिए मिलते हैं, तो हम उसमें से कैसे बचत करें। तो इसमें ऐसा कुछ भी नया मैं नहीं बताने वाली हूँ। जो फॉर्मूला हम बजट बनाते हुए, मंथली बजट बनाते हुए अप्लाई करते हैं ना, वही फॉर्मूला हमें इसमें भी अप्लाई कर लेना है और अपनी बचत कर लेनी है। कैसे? जब भी मैं बचत और बजट की वीडियोस बनाती हूँ, आप लोग देखते होंगे, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, जैसे ही आपकी सैलरी आए, आप उसमें से 20% या 20 ना हो सके तो 10% पहले ही बचत के लिए निकाल दीजिए। बाद में बाकी बचे पैसे में अपना जो है घर खर्च चलाइए। तो यही फॉर्मूला, यही नियम जो है ना, हमें यहाँ पर भी अप्लाई करना है। ठीक है, इसमें ऐसा ज़्यादा कुछ भी ताम झाम वाली बात नहीं है, सीधी सिंपल बात है। जैसे कि माना आपको डेली के 100 रुपये मिलते हैं, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, पहले ही उसमें से बचत निकाल लीजिए। उसके बाद जो पैसा बचता है उसमें आप पूरा दिन चला लीजिए। जैसे कि हम जो पैसा होता है सैलरी, उसमें पूरा महीना चलाते हैं ना बचत करने के बाद, वैसे ही आप हर दिन बचत कर लीजिए, उसके बाद पूरा दिन चला लीजिए। अब अगर आपको 100 रुपये मिलते हैं तो मैं ये कहूँगी कि आप 20 रुपये बचा के किसी भी गुल्लक में डाल लीजिए। गुल्लक पाउडर के डब्बे की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, घर पे बनी हुई भी हो सकती है, बाहर से लाई हुई भी हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले आप गुल्लक लेके आइए। फिर जब आपके हस्बैंड आपको 100 रुपये देते हैं दिन के, तो उस 100 रुपये में से आप 20 रुपये जो है सीधे गुल्लक में डाल दीजिए। अब बचे आपके पास 80 रुपये, तो आपको क्या करना है, उस 80 रुपये में जो है वो आपका दिन चलाना है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं, किसी दिन कम खर्चे भी हो जाते हैं। तो अगर आप एक दिन में 20 रुपया नहीं डाल सके, किसी दिन ज़्यादा खर्चा है, तो आप 10 रुपये भी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस दिन मेरा ज़्यादा खर्चा हो सकता है, तो 10 रुपये डाल दीजिए। लेकिन इस आदत को छोड़ना मत डालना। ठीक है, जैसे ही आपको 100 रुपये मिलते हैं, आप एक नियम बना लीजिए, एक दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि हमें ये 20 रुपये तो या 10 रुपये तो डालने ही डालने हैं। जब ये हम सोच लेते हैं, जब ये हम ठान लेते हैं, तो हम ये कर जाते हैं और फिर ये हमारी आदत में आ जाता है। ये हमारी आदत बन जाती है कि चलो ये तो हमारी बचत होगी और 80 रुपये में ही हमें अपना दिन निकालना है या 90 रुपये में ही हमें अपना दिन निकालना है। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी बचत कर सकते हैं। अगर आपको 100 रुपये मिलते हैं और 20 रुपये आप गुल्लक में डालते हैं डेली, तो महीने के होते हैं 30 दिन। इन 30 दिनों में 20 × 30 करेंगे, 600 रुपये जो है आपके बनेंगे। तो इस तरीके से आप पूरे महीने में 600 रुपये जो है ना वो बचा लेंगे। अगर आप 10 रुपये दिन के डालते हैं 100 रुपये में से, तो फिर क्या होगा कि आप 300 रुपये महीने के बचा लेंगे। ठीक है, किसी दिन खर्चा ज़्यादा भी होगा, किसी दिन खर्चा कम भी हो सकता है। जिस दिन कम हो तो 20 रुपये से भी ज़्यादा आप उस गुल्लक में डाल सकते हो। इस तरीके से क्या होगा ना कि आपकी छोटी छोटी बचत जो है ना वो होती जाएगी और ये एक दिन का 20 रुपया ना आपका महीने का 600 रुपया जो है वो बन जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी को 200 रुपये मिलते हैं दिन भर का खर्च चलाने के लिए, तो आप 200 रुपये में से अपना 20% निकाल लीजिए, है ना। 40 रुपये गुल्लक में डाल दीजिए, और ज़्यादा हो सकता है तो और ज़्यादा की कोशिश कीजिए। तो वो डाल लिया तो आपके मंथली आपके मे बी 1200 रुपये जो है वो बन जाएंगे 200 रुपये के अकॉर्डिंग में से 40 रुपये बचाए तो। ठीक है, तो इस तरीके से जब आपके 20 रुपये बचाने के बाद मंथली 600 रुपये बच जाते हैं महीने के, तो आपको क्या करना है, वो 600 रुपये घर पे नहीं रखने हैं। ठीक है, महीने भर ये करने से क्या होगा ना कि ये चीज़ आपकी आदत में बन जाएगी, आपकी आदत हो जाएगी 20 रुपये बचाने की। तो जब आप 30 दिन लगातार ये चीज़ करेंगे ना, तो आपकी आदत बन जाएगी। तो फिर आप ये चीज़ ना
हर महीने फॉलो करेंगे, ठीक है, तो आप हर महीने 600 रुपये बचा पाएंगे। तो जब आपकी आदत बन जाएगी तो उस 600 रुपये को आपको घर पे नहीं रखना है, घर पे रखा पैसे में कोई ब्याज नहीं लगता है। तो आप क्या कर सकते हो, उसको किसी स्कीम में डाल सकते हो, मंथली आरडी करवा सकते हो पोस्ट ऑफिस में। मुझे तो ये सबसे ज़्यादा सेफ लगती है। तो आरडी आप 100 रुपये से भी करवा सकते हो, 100 रुपये से भी आरडी जो है हमारी हो जाती है पोस्ट ऑफिस में, ठीक है, 5 साल के लिए होती है। तो आप 600 रुपये जो है आपकी आरडी में डाल दीजिए, हर महीने आप आरडी उसकी करवा दीजिए। तो आपकी आदत जो है पहले तो वो बन जाएगी बचत करने की, फिर आप आरडी करवा लेंगे तो वो 600 रुपये में आपको ब्याज भी मिलने लगेगा। मे बी पोस्ट ऑफिस में अभी 5.8% की दर से सालाना ब्याज मिल रहा है। तो आप 5 साल की आरडी अगर आपकी होगी ना 600 रुपये की, तो मे बी 35,000 के करीब, मैंने पक्के से हिसाब नहीं लगा रखा है, कुछ इस टाइप का आपका 5 साल में बन जाएगा। घर पे रखे रुपये में तो देखो ब्याज लगता नहीं, और घर पे रखा रुपया खर्च हो जाता है यार, कैसे भी खर्च हो जाता है। कभी कोई ज़रूरत पड़ गई तो हम उसमें से निकाल के दे देते, लो यार अभी ये ले लो, बाद में मैं वापस डाल दूंगी, लेकिन वो वापस डलते नहीं है। इसलिए हर दिन 20 रुपये बचाइए, 20 रुपये से महीने में 600 रुपये बनाइए, और उस 600 रुपये को 5 साल में और बढ़ा लीजिए आरडी करवा के। अगर आप आरडी नहीं करवाएंगे तो वो आपकी गुल्लक में रखी बचत कोई काम की नहीं है, किसी दिन आप गुल्लक फोड़ भी लेंगे और उसको खर्च भी कर देंगे किसी ज़रूरत में। तो आपकी फिर ये आदत बन जाएगी बचत करने की और आरडी करवाने की, और ये साल दर साल आपकी बढ़ती रहेगी। और ऐसा तो है नहीं कि हमेशा आपको 100 रुपया ही आपके हस्बैंड जो है वो देंगे। जैसे ही उनकी सैलरी बढ़ेगी, जैसे ही जो है चीज़ें बढ़ेंगी, तो वो आपको 100 की जगह 200 भी देंगे। कभी कोई दिन ऐसा आएगा कि 300 रुपये दिन का भी मिलने लग जाएगा, कोई दिन ऐसा आएगा कि 500 रुपये भी दिन का मिलने लग जाएगा। तो फिर ऐसे ऐसे करते करते आप अपनी बचत की आदत भी बढ़ाते जाना। जिस दिन आपको 200 रुपये मिलने लग जाए तो आप 40 रुपये डालने लग जाना, 300 रुपये मिलने लग जाए दिन के तो उसके अकॉर्डिंग 20 60 रुपये डालने लग जाना, और 400 मिलने लग जाए तो 80 डाल देना, 500 मिलने लग जाए दिन के तब 100 रुपये दिन के डाल देना। तो ऐसे करते करते फिर महीने के 3000 हो जाएंगे आपके, 100 रुपये डालोगे एक दिन के। तो मैं ये कह रही हूँ कि हमेशा समय एक जैसा नहीं रहेगा, हमेशा आपको 100 रुपये ही नहीं मिलेंगे, लेकिन जब तक 100 रुपये मिल रहे हैं तो उसमें से भी बचत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटी छोटी बचत ही ना आपकी बड़ी बचत जो है ना वो बनती है। तो इस तरीके से जिनको एक साथ पैसा नहीं मिलता है वो बहनें डेली की भी बचत कर सकती हैं, और जब महीने में वो सारा पैसा इकट्ठा हो जाए तो उस इकट्ठे किए हुए पैसे से अपनी आरडी अपने नाम की, अपने बच्चों के नाम की जो है वो खुलवा सकती है। तो आरडी में ब्याज लगेगा तो वो पैसा और आपका बढ़ जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही आपको 100 रुपये मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे तो आप ज़्यादा सेविंग करोगे, और ज़्यादा सेविंग करके आप ज़्यादा अपना जो है वो फंड बना लोगे, है ना। तो मैं ये छोटी सी बात ही समझाने के लिए आपको आई थी कि जो फार्मूला हम मंथली बजट में अपनाते हैं वही फार्मूला हम इस दिन में भी अपना लेंगे कि 20 रुपये बचा लेंगे और 80 रुपये में अपना घर चला लेंगे। अब देखो इतना तो हम कर ही सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम बचत करें तो हमें इतना तो करना ही होगा। तो इतना थोड़ा सा छोटा छोटा बचत तो हम कर ही सकते हैं, है ना। उम्मीद करती हूँ आपको बात जो है ना वो समझ आई होगी और वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा ज़रूर से बन जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी बजट वीडियो में, क्योंकि बजट वीडियो की भी काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही हैं। तो चलिए बाय बाय।